रिकॉर्ड लेवल्स पर मिड कैप इंडेक्स रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 52 वीक हाई टच किया। कई सारे जो स्टॉक्स पावर स्टॉक्स में टोरेंट पावर जैसे स्टॉक्स ने अच्छी मूव दी और इनफैक्ट स्मॉल कैप स्पेस में बात करें तो मज़गांव डॉक सुज़लॉन जैसे स्टॉक्स से अच्छी मूव निकल कर आई। रियलिटी इंडेक्स जहां पर थोड़ा दबाव था पिछले 2 हफ्तों से वहां सर्च था, ये पिछले 4 हफ्तों से इनफैक्ट 5th स्ट्रेट वीक था निफ्टी रियलिटी इंडेक्स वापस आया और टॉप सेक्टोरल गेनर के तौर पर भी आपको रियल एस्टेट स्पेस ही देखने को मिला, रियलिटी इंडेक्स ही देखने को मिला। ऑटो इंडेक्स में भी इनफैक्ट कई सारे स्टॉक्स ने ऑल टाइम हाई लगाया। टाटा मोटर्स ने, अशोक लेलैंड ने, पिछले हफ्ते आपको याद होगा बजाज ऑटो ने, पर इस हफ्ते टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड थे जिन्होंने अपना ऑल टाइम हाई छुआ। मेटल इंडेक्स में भी इनफैक्ट इस बार आप कुल मिलाकर देखें तो वहां पर भी तेजी थी। 3rd स्ट्रेट वीक था जो एडवांस्ड आपको मेटल स्पेस दिखाई दिया। बैंक्स थोड़े सबड्यूड थे, बैंक्स में ज़्यादा बड़ी मूव नहीं थी और जो थोड़ी बहुत मूव थी वो लेड बाय प्राइवेट बैंक्स थी जैसे कि एक्सिस बैंक या इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स की बात करें। और आईटी से तो इनफैक्ट आपको ये दूसरा हफ्ता है जहां गिरावट देखने को मिली। आज दिन भर के एक्शन में सबसे ज़्यादा मूव कहाँ से हमें देखने को मिली, क्योंकि मार्केट एक रेंज में 2 दिन से दिख रहा है और बड़े क्रूशल सपोर्ट को भी बाजार बचा रहा है। 18,500 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। बैंक्स ने थोड़ी सी कोशिश वापस लेड बाय इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, कुछ फाइनेंस काउंटर्स जैसे बजाज फाइनेंस जैसे काउंटर्स में तेजी थी। इस पूरे हफ्ते में एफएमसीजी पैक ने बहुत अच्छे लेवल्स दिखाए। इनफैक्ट एफएमसीजी इंडेक्स में तो आईटीसी हो, ब्रिटानिया हो, नेस्ले हो, रिकॉर्ड लेवल्स पर इन सब स्टॉक्स के कारण आप इंडेक्स को भी देख रहे हैं। और दूसरे जो स्टॉक्स फार्मा स्पेस से डॉक्टर रेड्डीज के स्टॉक की बात करें, सिप्ला के स्टॉक की बात करें, वहां पर भी आपको टॉप गेनर दिख रहे हैं। आज फिर से आपको एक रिकवरी ट्रेड, क्योंकि कल थोड़े दबाव में सीमेंट स्पेस भी थे, लेकिन सीमेंट से आज रिकवरी ट्रेड में आपको अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम जैसे स्टॉक्स वापस लौटते हुए दिखाई दिया और प्रेशर में आपको कुछ दूसरे फार्मा स्टॉक्स थे, डिवीज जैसे स्टॉक्स थे। 2 व्हीलर स्पेस में हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो ये लगातार चल रहे थे, इसलिए आज थोड़े प्रेशर में आपको ये स्टॉक्स दिखाई दिए। और आईटी तो 2nd स्ट्रेट वीक है जहां पर वो अपनी लूजिंग स्ट्रेंथ को बनाए हुए, अपनी लूजिंग स्ट्रीम को बनाए हुए। मेटल्स में लगाट कहाँ है, आज टाटा स्टील लगाट था और इनफैक्ट दूसरे काउंटर्स की बात करें तो मेटल्स में प्रेशर था। इनफैक्ट दूसरे जो हैवी वेट्स की बात करें निफ्टी के दूसरे लूजर्स में उसमें टाटा स्टील तो है ही, एसबीआई, एचयूएल, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, ओएनजीसी जैसे काउंटर्स हैं। सो ओवरऑल इस पूरे हफ्ते में हमने निफ्टी की एक रिकॉर्ड लेवल की मूवमेंट देखी। 2023 के हाईएस्ट लेवल पर आपको इस वक्त निफ्टी और ऑल टाइम हाई की बात भी हो रही थी, पर ऑल टाइम हाई से लगभग 100-150 पॉइंट की हम दूर थे जब हम फिर से नीचे की तरफ स्लिप हुए हैं। मिड कैप स्पेस में इस हफ्ते भी काफ़ी एक्शन था। रिकॉर्ड लेवल्स पे मिड कैप स्पेस रहा और स्मॉल कैप ने तो अपना 52 वीक टच भी किया। कौन से स्टॉक्स आज के दिन में ट्रेड में गेनर्स थे? मैक्स हेल्थ केयर जैसे स्टॉक्स, प्रेस्टीज जैसे स्टॉक्स, टीवीएस मोटर, टाटा टेली, गोदरेज प्रॉपर्टीज और एट द सेम टाइम लूजिंग स्ट्रीम पे आज के लिए। और इनफैक्ट ये वन ऑफ द टॉप लूजर भी रहेगा, वो है आईईएक्स, लगातार 20% टूट गया सिर्फ 2 दिन में। दूसरे जो कुछ स्टॉक्स में जहां बिकवाली आ रही है, आप पीवी फिनटेक जैसे कोरमंडल टेक जो आज के दिन में टॉप लूजर्स देखने को मिले। सो ओवरऑल बाजार में अभी भी मोमेंटम बुलिश का ही बात की जा रही है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है क्योंकि बाजार चल चुका है, स्ट्रेच था और उसके बाद इस हफ्ते हमने 2 दिन से लगातार हम देख रहे हैं कि लाल निशान में बंद हो रहा है, लेकिन अभी भी मोमेंटम बायस जो है वो थोड़ा सा साइडवेज का जरूर दिख रहा है, लेकिन पॉजिटिव बायस के साथ ही ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। फिलहाल शो को यहीं वाइंड अप करेंगे और थोड़ा सा ऑटो ने भी ब्रीदर लिया है। आयशर मोटर जैसे स्टॉक्स, जितने भी लार्ज कैप्स आपके ये तो खैर 2 व्हीलर का भी इसमें कंपोनेंट आ जाता है आरई के चलते, लेकिन आप पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में देखें, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक को देखें। टाटा मोटर्स ने इस हफ्ते आप ऑल टाइम हाई छुआ, 52 वीक हाई छुआ, टाटा मोटर्स था और अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक थे। सो ओवरऑल एक बहुत ही फैंटास्टिक वीक रहा। अगर आप पूरी वीकली परफॉर्मेंस देखें निफ्टी की, सेक्टोरली रियलिटी इंडेक्स सबसे ऊपर रहा, लेकिन 2 दिन थोड़े से गेन्स इरोड भी जरूर हुए हैं। शो को फिलहाल नहीं वाइंड अप करते हैं।